नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 क्लास कक्षा 10 का जो अध्याय प्रथम है उसका जो कवि परिचय उसके बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी हैं पहले पाठ के कवि, तो आज हम सूरदास जी के कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जीवन परिचय के बारे में। तो देखिए, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी को विक्रम संवत 1540 के आसपास माना जाता है। इनके जन्म में भी कुछ विद्वानों में मतभेद है। विद्वान सब इनके जन्म सन अलग अलग बताते हैं। स्थान कहाँ पर इनका जन्म हुआ? आगरा और मथुरा के बीच रुनुकता या रेणुका गांव में इनका जन्म हुआ। जन्म के स्थान के बारे में भी मतभेद है। तो कुछ विद्वान दिल्ली के निकट, दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के महान कवि थे। भक्ति काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों में सर्वश्रेष्ठ महान थे। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं रचते थे। भक्ति काल, उस समय भक्ति काल दो भागों में बटा हुआ था, एक तो सगुण और एक निर्गुण। अब सगुण और निर्गुण क्या है? सगुण में जिन कवियों ने अपने आराध्य को साक्षात मूर्ति रूप में पूजा है वो सगुण कहलाए, और जिन कवियों के ईश्वर का कोई रूप नहीं हुआ वो निर्गुण कहलाए, अर्थात निराकार। जिनका कोई आकार नहीं होता वो निराकार होता है, और जिनका कोई आकार होता है वो सगुण में आता है। सूरदास जी को हिंदी साहित्य के सूर्य भी माने जाते हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कवि माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो अपनी रचनाएं रची हैं वो वात्सल्य रस में रची हैं। श्रृंगार रस के भी कवि हैं। श्रृंगार रस में भी अपनी रचनाएं रचते हैं। श्रृंगार में भी संयोग और वियोग श्रृंगार रस में। इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य जी था। आचार्य वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। काव्यधारा, सूरदास जी सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि थे। सगुण काव्यधारा के भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि थे, यानी कृष्ण की उपासना करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। भक्ति, इन्होंने कौन सी भक्ति करी? ये पहले दास्य भाव की भक्ति करते थे, परंतु बाद में इनकी जो भक्ति मानी गई वो सख्य भाव की मानी गई। सख्य मानी जाती है। ये जन्मांध तथा प्रज्ञा चक्षु थे। अब इसमें भी मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे। विद्वानों में ये भी मतभेद है। कुछ विद्वान तो मानते हैं कि ये जन्म से अंधे थे, और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए थे। सूरदास जी अष्टसाप कवियों में से एक थे। 8 कवि हुए। उन 8 कवियों में से एक इनका भी, अष्टसाप कवियों में इनका भी नाम आता है। उन अष्टसाप कवियों में सब कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास माने जाते हैं। ये अष्टसाप के 8 कवि हैं।
इन अष्टसाप कवियों में सबसे बड़े तो कुंभनदास हैं और सबसे छोटे नंददास हैं। निधन, सूरदास जी का निधन विक्रम संवत 1620 में पारसोली नामक स्थान पर इनका निधन हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लेरी, सूरसारावली। इन रचनाओं में सबसे प्रमुख रचना सूरसागर है। ब्रजभाषा में लिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हैं।